नमस्ते, सत श्री अकाल। फिर से आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ मैं रीता रॉय। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम रीता रॉय एको हीलिंग आप सब तो जानते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया नया लेके आती हूँ आप सबके बेनिफिट के लिए। तो गए टाइम मैंने एक्यूपंक्चर के लिए किया था, एक्यूप्रेशर के लिए। तो आज मैं लेके आई हूँ जैसा स्पॉन्डिलोसिस सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, गया वीडियो में भी बताई थी। तो ये वीडियो में मैं ये बताना जा रही हूँ, कुछ एक्सरसाइज है। और दूसरा जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं या आप आते हो किसी के पास भी, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप तकिया मत लीजिए या कम लीजिए, तो हमें बराबर पता नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि काफ़ी ऊंचा ले लेते हैं। तो जैसा हमारा पीठ का हड्डी है सीधा है और हमारा गर्दन का यहाँ जो हड्डी होता है वो थोड़ा इस टाइप में टेढ़ा होता है। तो अगर सही तकिया नहीं होता है, अगर तकिया ऊंचा है, तो हमारा गर्दन पे बराबर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। और आप अगर एकदम नीचा भी लेते हो तो भी आपका नस दाबता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अभी मैं कुछ एक्सरसाइज और आपको पिलो बताती हूँ किस तरह को लेना चाहिए। तो शायद इससे हम लोग बहुत कुछ करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, दवा भी खाते हैं, एक्यूपंक्चर भी लेते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। तो मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ का आपको बेनिफिट देने के लिए, किसी न किसी चीज़ से आपको राहत मिले, आराम मिले। मेरा भावना दिल से यही रहता है कि सबको आराम मिले, दर्द से हर किसी को राहत मिले, यही मेरा कोशिश रहता है। तो पढ़ाई करके, स्टडी करके मैं सब कोशिश करते रहती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, लेट्स डू। चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको अभी मैंने बताई थी उस हिसाब से अभी तकिया तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है और हर कोई इस चीज़ को परचेज भी नहीं कर पाते, तो घर पे किस तरह से बनाना चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये जैसे आपके घर में टॉवल है, टॉवल को आपको इस तरह से घड़ी करना है, घड़ी करके इस तरह से लिपटना है। लिपट के हमें तकिया का इस साइड में ऐसा रखना है, रख के हमें जब सोना है टॉवल के इस साइड रखना है ताकि ये ऊंचा पोर्शन है हमारे गर्दन के नीचे सही तरह से आ जाएगा। और ये थोड़ा डाउन हुआ ताकि सिर यहाँ पर जाए, आराम से रहे और आपको स्पॉन्डिलोसिस के लिए काफ़ी आरामदायक होगा। एक तो आपका ये हो गया। तो फिर दूसरा जो मार्केट में मिलता है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। मार्केट में आपको इस तरह से मिलेगा पिलो, तकिया। जो स्पॉन्डिलोसिस के लिए आप जाके बोलोगे सर्वाइकल के लिए मिल तकिया चाहिए तो शॉप वाला आपको दे देंगे। तो आप लेके, और सोने का तरीका भी आप देखिए इसमें दिया हुआ है। ये जो तरीका है हाथ के बीच में तकिया रख के सोना, ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। तो किस तरह से सोना है मैं आपको दिखाती हूँ अभी इस वीडियो में। सोने पे बहुत डिपेंड करता है हमारा स्पॉन्डिलोसिस के लिए, सर्वाइकल के लिए। हम कितना भी दवा दुआ कर लेते हैं तो अभी भी ठीक नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि सोने का तरीका हमारा ठीक नहीं है। तो इसलिए हमारा बॉडी जब भी हम नींद से उठते हैं तो अकड़ा हुआ जकड़ा हुआ रहता है, इस जगह पे बहुत पेन होता है। और जैसे कि हम लोग मोबाइल में काफ़ी टाइम हम लोग गर्दन का इस तरह से कंटिन्यू करते हैं। तो मोबाइल में आप अगर कंटिन्यू कर रहे हो 1 घंटा हो गया तो उठ के थोड़ा आपको बेनिफिट लेना चाहिए, उठना चाहिए, थोड़ा मूवमेंट करना चाहिए, गर्दन को सीधा करके थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरह से आप अगर एक्सरसाइज भी करते हो इस तरह से तो आपको काफ़ी सारा आराम मिलेगा। तो 10 सेकंड ऐसा होल्ड करना है, फिर डाउन,
फिर स्ट्रेट, फिर 10 सेकंड सामने, फिर होल्ड, फिर 10 सेकंड आपको इस तरह से श्वास को भरना है। फिर लेना है, फिर श्वास भरना है, फिर श्वास को छोड़ना है, 10 सेकंड होल्ड। तो इस तरह से आप 10-10 सेकंड होल्ड करके 30 सेकंड करते हो तो आपको गर्दन के लिए काफ़ी बेनिफिट है। तो काफ़ी सारा चीज़ से आपको आराम मिलेगा। और जैसे कि हम लोग या सब लोग लैपटॉप में काम करते हैं, तो लैपटॉप कैसा होता है कि ऐसा नीचे होता है, तो हमको गर्दन को इस तरह से झुकाना पड़ता है। तो क्या होता है कि गर्दन में प्रेशर पड़ता है और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगते हैं। इसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए कम से कम इतना ऊंचाई पे रहे ताकि हम गर्दन को इसी तरह से रख के काम कर सकें। तो आपका जो गर्दन का प्रॉब्लम है ये कम होगा। और दूसरी बात, जब हम लैपटॉप में काम करते हैं तो हाथ को इस तरह से नहीं रख के, हाथ को ऐसा रखना है हमें, रख के उसके बाद अगर हम लोग काम करते हैं तो हमारा हाथ के लिए भी काफ़ी आरामदायक है और गर्दन के लिए भी। तो ये था इस चीज़ के लिए। और मैं ये बता रही थी कि किस तरह से सोना चाहिए, तो वो भी बताती हूँ। और सोने के साथ में 1-2 एक्सरसाइज है, वो भी कीजिएगा, काफ़ी आराम रहेगा हर किसी के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको पिलो में किस तरह से सोना है वो दिखा रही हूँ। हमें इस तरह से सीधा सोना है, इस जगह से अच्छा से नस को ब्लड सर्कुलेशन मिले। और दूसरी बात, खाना खा के जब हम सोते हैं कम से कम 100 कदम चलना चाहिए। और अगर आपने 100 कदम चल लिया तो बहुत अच्छा है। और स्टार्टिंग में जब हम सोते हैं 10 मिनट इस तरह से आप सोइएगा, उसके बाद में 10 मिनट आप इस तरह से एकदम सीधा सोना। उसके बाद में आप अगर सोते हो लेफ्ट साइड में तो हाथ को आप ऐसा रख सकते हो और पैर को बहुत ज़्यादा मोड़ना नहीं है। इसी तरह से आप अगर सोओगे तो आपके लिए खाना भी डाइजेस्ट होगा और बहुत सारा बेनिफिट होगा। जैसे खाना खा के हम सो जाते हैं तो एसिडिटी होता है। तो जो 3 स्टेप आपको बताया, फिर लास्ट में आप अगर इस तरह से 10 मिनट 15 मिनट आपने सोया तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद कैसे भी करवट लेके सो सकते हैं। और बिल्कुल इस तरह से ना सोए, क्योंकि हाथ में नीचे हाथ जाता है, इसमें प्रेशर पड़ता है और गर्दन ऊपर नीचे होता है। और दूसरी बात कि जिनको स्पॉन्डिलिटिस है और सर्वाइकल है वो कभी भी इस तरह से ना सोए, क्योंकि इस तरह से सोने से आपका फिर गर्दन में और हाथ में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, पेन होगा। तो जिनको सर्वाइकल है और स्पॉन्डिलिटिस, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह से बिल्कुल ना सोए। ठीक है, तो ये हो गया सोने का तरीका। और आपको मैं बताती हूँ 1-2 एक्सरसाइज जिससे आपको काफ़ी आरामदायक रहेगा। एक तो रहा, हाथ को नीचे रखना है हमें इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर आपको करना है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। रिलैक्स 10 सेकेंड। फिर दूसरे साइड करना है हमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया हमारा सर्विकल स्पॉन्डिलिस के लिए। उसके बाद आप अगर ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हो, धनुषासन बोलते हैं इसको, तो इससे पेट भी कम होता है और पीठ के रीढ़ के हड्डी भी बहुत अच्छा होता है। श्वास को भरते हुए उठना है। 2 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर डाउन, फिर 10 सेकंड ऊपर। उसके बाद ये वाला भी कर सकते हो। ये स्लिप डिस्क के लिए बेनिफिट है। तो आज के लिए मुझे लगता है काफी है। फिर मिलेंगे हम लोग बाद में। तो राधे राधे करते हैं। 1 मिनट। तो अभी जो बताई मैं, ये सब आप लोग करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, बिल्कुल करना। और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू। अभी भी प्रॉब्लम है, पर सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम दवा भी करते, दुआ भी करते हैं, उसके साथ में बहुत जरूरी ये है कि हमें योग करना चाहिए। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहे गए कि योग करोगे निरोग रहोगी। वो ऐसे ही हवा में बातें नहीं किए थे, सच बात है। आपको अगर एक्सरसाइज अच्छा लगता है, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, नहीं तो योगा कीजिए, पर कुछ ना कुछ करिए जरूर। आप कितना भी दवाई खाओगे, पेन दब जाता है, आप बेनिफिट नहीं हो पाते हो, उसके बाद में आप कोई भी इलाज करो, पर आपको एक्सरसाइज तो करना ही करना है। क्योंकि मुझे खुद को है, मैं पॉइंट भी लेती हूँ, एक्यूपंक्चर में खुद करती हूँ, एक्यूप्रेशर भी करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं एक्सरसाइज रोज करती हूँ। और दूसरी बात, गर्म पानी भी मैं रोज सुबह शाम पीती हूँ। तो इसीलिए मुझे इतना सारा तकलीफ होने के बावजूद भी मैं आपके सामने देखिए हट्टा कट्टा हूँ, एकदम खाते पीते घर की हूँ। क्योंकि मैं एक्सरसाइज तो करती ही करती हूँ, आज नहीं तो कल करना ही करना है। एक्सरसाइज के बगैर कुछ नहीं होता है। हम अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम कुछ भी कर ले ना, तो हमारा बॉडी में फिटनेस नहीं आता है। अगर कितना भी आप घर का काम कर लो, कुछ भी कर लो, तो बॉडी जकड़ के रहता है, नस खुलते नहीं हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, वार्म वॉक करते हैं, तो बॉडी का सारे नस से खुल जाते हैं। उसके बाद अगर दवाई भी आप खाओ या तो ट्रीटमेंट भी करो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये मैं अपनी तरफ से एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अगर मैं दवाई भी खाती हूँ, मैं ट्रीटमेंट भी करती हूँ, मैं उतना बेनिफिट नहीं होता है जितना मुझे एक्सरसाइज करने के बाद में मिलता है। तो इसीलिए मैं आप सबको यही गुजारिश करूँगी कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ऊपर वाला ने दिया है हमें, तो इसको बहुत अच्छे से जीना चाहिए। अच्छे बुरे दिन तो आते ही रहते हैं, जाते ही रहते हैं। और दूसरी बात है कि जैसा कोरोना महामारी में हर वक्त बताती हूँ, उसके लिए आप मास्क पहनिए, इस तरह से 2 गज की दूरी बना के रखिए, और जितना ज़रूरत हो उतने लोगों से मिलिए, ज़रूरत नहीं तो मत मिले। हमने ज़िंदगी में बहुत एंजॉय किया, आगे करेंगे। और आज अगर हम सही है तो बच्चे लोग भी खुशी से रहते हैं। आज देखे ना, हम तो बड़े लोग हैं, मिल भी लेते हैं, वीडियो बना सकते, स्कूल नहीं। और लास्ट में यही बोलूँगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।